हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल का जो एक थ्योरम थी, थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी बुक से, उसका प्रूफ किया था, जिसमें बोला गया था कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, उनका जो क्या होता है, रेशो होता है, या उनका जो प्रपोर्शन होता है वो इक्वल होता है किसके, उन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो स्क्वायर के रेशो के स्क्वायर के। तो हमने ये प्रूव किया हुआ है यहाँ पर कि एरिया ऑफ, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, उसमें मैंने प्रूव किया हुआ है और वो एग्ज़ाम में आता है प्रूव करने के लिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सरसाइज 6.4 का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ वो क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हैं एंड देयर एरियाज़, उनके एरिया दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो पहला जो दिया हुआ है वो पहले का होगा और जो दूसरा दिया गया है वो दूसरे का होगा। अगर ये वर्ड रेस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी का 14 है, डी ई एफ का 121 है। तो इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। रेस्पेक्टिवली मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रमशः, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब कि ये पहले का है, ये दूसरे का है। जो यहाँ पर पहला लिखा है, यहाँ पर पहला ए बी सी लिखा है तो ये ए बी सी का है, यहाँ पर दूसरा डी ई एफ लिखा है तो ये डी ई एफ का है। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर से फिर हम इजीली समझ सकते हैं कि बोला क्या गया है। हमें तो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है और एक ट्राइंगल दिया है डी ई एफ। इस ट्राइंगल को मैं बोलूँगा ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं बोलूँगा ट्राइंगल डी ई एफ। इसके बाद हमसे बोला गया है कि इनके एरियाज़, इस ट्राइंगल का एरिया, सॉल्यूशन में अगर लिखूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हमें दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला गया है इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, ई एफ ये है तो इसको बोला गया है 15.4 सेंटीमीटर है, तो हमें बी सी निकालना है। ई एफ हमें दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने जो थ्योरम प्रूव की थी उसमें क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी दो ट्राइंगल की एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है, उन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो और उसका स्क्वायर। दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए सी अपॉन डी एफ और उसका स्क्वायर। और तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी सी अपॉन डी एफ और उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऊपर एरिया ए बी सी का लिख रहे हैं तो ऊपर साइड्स भी ए बी सी की ही आएंगी। अगर हम नीचे एरिया डी ई एफ का लिख रहे हैं तो नीचे साइड्स भी डी ई एफ की ही आएंगी। अब देखिए हम इसमें से कौन सा यूज़ करें, हमें क्या चाहिए, बी सी और ई एफ हमें क्यों आना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इन दोनों को की ज़रूरत नहीं होगी हमें, तो हम क्या लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ 121 है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। बी सी हमें निकालना है अपॉन ई एफ कितना दिया हुआ है 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के उधर जाके दूसरी तरफ जाके स्क्वायर क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। इस स्क्वायर को मैं उधर ले गया, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो ये स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट बन गया। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 121 का क्या होता है 11, ठीक है, अपॉन बी सी अपॉन 15.4।
तो यहाँ से BC कितना आएगा, BC कितना आएगा बताइए, 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, ठीक है। तो ये इससे कितने टाइम्स जाएगा, ये इससे कितने टाइम्स जाएगा, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 पॉइंट आएगा 4, तो BC इज इक्वल टू क्या आया, 8 इंटू 1.4, और 8 इंटू 1.4 क्या होता है, 11.2, तो BC की वैल्यू क्या आई, 11.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसमें फिगर दिया नहीं हुआ है, फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, उसके डायगोनल दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट करते हैं, क्या डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, पॉइंट O पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD, एक हमें सिचुएशन दी हुई है कि AB जो है वो CD का क्या है, डबल है, AB इज इक्वल टू 2CD दिया हुआ है। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD के एरिया का हमें रेशो निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है इसमें हमें, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है ABCD, और इसमें AB क्या है, पैरेलल है CD के, और डायगोनल्स पॉइंट ऊपर कट कर रहे हैं, और AB इज इक्वल टू गिवन है हमें 2CD, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं इसका रेशो। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिन दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो निकालना है उनको पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है, हमने स्टेटमेंट में ये पढ़ा है कि किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें क्या पहले क्या करना पड़ेगा, जो दो ट्राइंगल्स हैं उनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम पहले AOB और COD को क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर। वो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कैंची वाले एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था। अगर आपने मेरी पिछली एक्सरसाइज की सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत बार बताया था। AOB इज इक्वल होगा एंगल COD के, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद क्या, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और क्या इक्वल हो सकता है बताइए, ये वाला एंगल Z वाला, ठीक है, Z शेप वाला एंगल, ये भी मैंने बताया था क्या होता है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो एंगल DCO किसके इक्वल होगा, एंगल OAB के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल DCO और एंगल OAB, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, बाई एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से, कि ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के। अब हमने इस ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया है प्रूव, अब हम क्या लगा सकते हैं, अपना एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इनका ही तो रेशो निकालना है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमें कौन सी साइड पता है, हमें AB और CD पता है, बस AOB की AB पता है और COD की CD पता है, तो यही तो है करस्पॉन्डिंग साइड, AOB में AB और COD में CD, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। तो मैं क्या लिखूँगा, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए AB की वैल्यू क्या है, 2CD हमें गिवन है, तो AB की जगह हमने 2CD रखा अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4
सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, से सी डी स्क्वायर कैंसिल, तो 4/1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का रेशो जो आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी के साथ, वो क्या आया है, 4:1 आया है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिया हुआ है जिनका हमें एरिया निकालना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है तो हमें पहले उनको सिमिलर प्रूव करके दिखाना है, उसके बाद ही हमें फिर आगे एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल हैं और उनका बेस बी सी सेम है, और ए डी जो है वो बी सी को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। यानी ए बी सी ये हो गया, डी बी सी ये हो गया, इनका एरिया हमें ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल दिखाना है। ये फिगर दी हुई है 6.44। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमसे कहा गया है कि जो BC है, BC जो बेस है वो दोनों में सेम है। तो और एरिया का बेस से क्या रिलेशन होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस तो पता है कि बेस सेम है, लेकिन हमें हाइट नहीं पता है। ठीक है, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। हमने क्वेश्चन को देखा, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि ना तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन दी हुई है कि हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाकर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड दिखा दें, या वर्टिकल अपोजिट के साथ साथ कोई अल्टरनेट एंगल भी नहीं बन रहा है, मतलब कुछ नहीं बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम दोनों ट्राइंगल्स में एक हाइट खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर में खींचता हूँ, मैंने ट्राइंगल ए बी सी में एक परपेंडिकुलर खींचा। ये क्या खींचा है मैंने, ये एक परपेंडिकुलर खींचा है ट्राइंगल ए बी सी में। और इसका मैं नाम क्या दे दूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ, क्या दूँ, डी है हमारे पास, मैंने इसको ई बोल दिया। मैंने क्या किया है, ट्राइंगल ए बी सी में एक परपेंडिकुलर खींचा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं ट्राइंगल कौन से में, ट्राइंगल डी बी सी में एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। किस में, किसी और कलर से। इसको मैं हटा देता हूँ नाम को, नाम कुछ ज़्यादा बड़ा ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया ई। अब मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर मुझे इसमें भी खींचना है, इस वाले ट्राइंगल में डी बी सी में। तो मैं डी बी सी में एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, किसी और कलर से खींचता हूँ। मैंने रेड कलर से एक परपेंडिकुलर खींचा है ट्राइंगल डी बी सी में, यानी यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लिया और मैंने ये खींच दिया। ठीक है, क्या किया है मैंने, परपेंडिकुलर खींचा है बस, और कुछ नहीं किया है, 90 डिग्री का एंगल। और इसको मैं क्या नाम दे दूँ, इसको मैंने नाम दिया क्या, इसको मैं नाम दे देता हूँ M। किसको, इस पॉइंट को। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। और ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए अब आगे चलते। देखिए, एक काम करते हैं, इसको ना उस तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है और यहाँ से ये ट्राइंगल हमारा बन भी नहीं रहा। ठीक है ना, तो मैं इसको ना इस तरफ ना खींच के, इस परपेंडिकुलर को कहाँ खींचता हूँ, दूसरी तरफ खींचता हूँ। मैं इसको दोबारा से ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने दोबारा ले आया हूँ इसको। अब देखिए, मैं दोबारा से परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ। एक परपेंडिकुलर तो मैंने यहाँ पर खींचा, क्योंकि वहाँ पे फिर कुछ समझ नहीं आएगा, और ना ही वो ट्राइंगल बन रहा है ऐसा जहाँ मैं एंगल इक्वल कर लूँ। ठीक है, ये खींचा, और मैंने एक परपेंडिकुलर में इस तरफ खींच रहा हूँ। ठीक है, ये खींच दिया मैंने। अब ठीक, अब ये मेरे दो ट्राइंगल से लग रहे हैं। कौन कौन से, मैं इनको नाम दे देता हूँ। इसको मैंने नाम दिया E, इसको मैंने नाम दिया F। ठीक है, क्या है, F। क्या नाम दिया है, बताइए क्या नाम दिया है, F। इसको नाम दिया है मैंने E, इसको नाम दिया है मैंने F, इस पॉइंट को। अब देखिए ध्यान से, ट्राइंगल AOE और ट्राइंगल DFO में हम देखेंगे, ये 90 डिग्री है,
क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर खींचा है और ये 90 डिग्री है। तो पहले हम लिख लेते हैं कुछ, हम पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है हमें। दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC विथ सेम बेस, बेस क्या है BC, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, बस। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल होगा AO अपॉन DO के। और हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन की है जिसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पॉइंट E from point A and from point D to point F, ठीक है। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखी है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया पॉइंट A से E पे और D से F पे, ठीक है। अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC का एरिया का वो निकालेंगे, रेशो, एरिया ऑफ, हमें चाहिएगा यही तो चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, हाफ बेस क्या है इसका BC, इसका ABC का बेस क्या है BC और हाइट क्या है AE, ठीक है। ऐसे ही DBC में हाफ, DBC में बेस क्या है BC और हाइट क्या है DF, ठीक है। तो ये हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, क्या बचा AE अपॉन DF। इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरफ, देखो इन ट्राइंगल, इसे ले रहा हूँ मैं AEO को, इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल कौन सा, इसको FDO को, क्या लिखूँ मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल AED एंड FDO क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैंची वाले एंगल। तो एंगल DOF इक्वल होगा एंगल EOA के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और क्या इक्वल होगा, ये एंगल AEO, या इधर से जब ये पहले लिख रहे हैं तो इसमें भी पहले लिख लेते हैं, एंगल DFO 90 डिग्री है, तो एंगल DFO इक्वल होगा किसके, एंगल AEO के, एंगल AEO, क्यों, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बाई एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल FDO के, ठीक है। अगर ट्राइंगल AED FDO के सिमिलर है तो इसी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो AED की मैं कौन सी साइड लूँ, AE लूँ, जो मैंने क्या बनाया था परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल AED एंड FDO क्या होगा, AE अपॉन DF किसके इक्वल होगा, EO अपॉन FO इज इक्वल टू किसके होगा, AO अपॉन DO। अब यहाँ पर देखिए AE अपॉन DF किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे AE अपॉन DF की जगह मैं क्या रख दूँ, AO अपॉन DO, इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको बोल दूँ इक्वेशन 2। और अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ बाई इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी किसके इक्वल हुआ, ए ई अपॉन डी एफ किसके इक्वल हो गया यहाँ से, ए ओ अपॉन डी ओ। और यही हमें क्या करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ये चाहिए था ना हमें, और ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर हैं, उनका एरिया इक्वल है, तो प्रूव करना है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं बताइए। मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जिनके शेप और साइज दोनों सेम हो, सारी साइड्स सेम हो, सारे एंगल सेम हो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, एक मैंने ये बनाया और एक और बना लेते हैं। चलो, दो बोला है ना इसने, तो दो ही बनाएंगे फिर। चलो, ये दो बना दिया हमने। इसने बोला है कि जो इनके एरिया हैं वो इक्वल हैं और ये क्या हैं, सिमिलर हैं। मैं बोल देता हूँ ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, बोला है ना कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी ये सिमिलर हैं और एरिया क्या है, इनके इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज़ हमें दी गई है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू है पी आर और बी सी इज इक्वल टू है क्यू आर। ठीक है, और ये एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं, या एंगल ए इक्वल टू है एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल आर। इनमें से हम कोई भी एक चीज़ अगर प्रूव कर दे तो हम बोल देंगे कि साइड से या एंगल से, वो हम देखते हैं कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी हुई है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं क्या लिखूँगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। और क्या गिवन है कि एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने लिख लिया है गिवन में, ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने प्रूव किया था ना पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी है तो, और हमने क्वेश्चन भी कर दिए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। एरिया का जो रेशो है वो इनकी साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब हमसे कहा क्या गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल है। ये देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है तो क्या आएगा, 1। ये 10 है, ये 10 है, ये 1। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि सेम है तो 1 आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन
पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? मैंने इसको 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और जब इक्वल चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं तो वो 1 ही तो आता है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा, इक्वल को इक्वल से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। ये चीज़ आई समझ में? ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब देखिए, जब अब ये स्क्वायर हट के कहाँ चला जाएगा, इस पे रूट बन जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा, इसका 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही ए सी अपॉन पी आर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर इक्वल के लेफ्ट साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो 1 बचा। ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर क्या बचा, 1 बचा। पी क्यू को इधर ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू, ए सी इक्वल टू क्या है, पी आर, और बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर। यही तो हमें चाहिए था। जब इनकी साइड्स इक्वल है तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही तो करना था। ये देखिए, यही तो लाना था हमें, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और यही आ गया है हमारा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर। और इस तरह से हमें हमारा ये क्वेश्चन हुआ फिनिश। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, शायद 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, या 3 किए हैं या 4 किए हैं, जितने भी किए हैं कर लिए हैं। 4th क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और उसके मिड पॉइंट्स जो हैं, बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए बी का मिड पॉइंट एफ है, और ए सी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, तो हमसे बोला गया फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो मुझे डी ई एफ यानी ये वाला और पूरा ट्राइंगल ए बी सी, इसके एरिया का रेशो निकालना है। अब देखिए, गिवन वगैरह आप खुद लिख लीजिएगा, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है या क्या करना है वो आपको खुद लिखना है। मैं सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन मैं कैसे करूँगा इसका, मुझे पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। अगर हम किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींचे और वो साइड कहाँ से खींची जाए, बाकी दोनों साइड्स के मिड पॉइंट से खींची जाए। जैसे ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई। ये दोनों मिड पॉइंट से खींची गई है, इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक गई है, और किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पर। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींची गई है तो वो तीसरी साइड के क्या होती है, आधी होती है। यानी एफ ई जो होगा वो होगा हाफ ऑफ क्या होगा, बी सी। ठीक है, एफ ई क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, एफ ई क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी, और एफ ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे लिखा है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में, कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के, किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींची जाती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और क्या होती है, उसकी आधी होती है। ये क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची जो कि पैरेलल होगी बी सी के, एफ ई पैरेलल होगा बी सी के, और एफ ई होगा हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, ये भी तो मिड पॉइंट है, ये भी तो मिड पॉइंट है ना हमारा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो बी डी होगा वो हाफ होगा बी सी का। बी डी क्या होगा, हाफ होगा बी सी का। क्यों, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। इतनी चीज़ समझ में आई आपको। D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, तो ये क्या करेगा, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो BD क्या होगा, हाफ होगा BC का। अब देखिए, BD भी BC का हाफ है और FE भी BC का हाफ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, BD क्या होगा, इक्वल टू FE होगा, BD FE के इक्वल होगा। क्या कहा मैंने इससे, कि BD जो होगा वो FE के इक्वल होगा, और BD क्या है, पैरेलल भी है FE के,
क्यों है पैरेलल? जब ये लाइन इस पूरी के पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगी इसकी हाफ भी, होगी या नहीं होगी? मिड पॉइंट थ्योरम से हमने क्या कहा कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट से हम कोई लाइन खींचे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और तीसरी साइड से की हाफ होती है। तो इस तीसरी साइड की ये पैरेलल है फिर, क्योंकि हमने इन दो साइड से खींची है मिड पॉइंट से, तो ये इसकी क्या है, पैरेलल है और इसकी हाफ है। जब ये पूरी इसकी पैरेलल है तो आधी भी तो पैरेलल होगी। अब देखिए जब बी डी एफ ई के पैरेलल है, बी डी एफ ई के पैरेलल है और बी डी एफ ई के इक्वल है, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, एफ बी जो है वो किसके पैरेलल होगी, डी ई के पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी तो हमने मिड, ये अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दें तो ये दो साइड्स होंगी, इनका मिड पॉइंट ये होगा और तीसरी साइड ये होगी और ये इसकी क्या होगी, हाफ होगी, और ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। होगी या नहीं होगी? ये इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी बताइए? जैसे मैंने इसको पैरेलल प्रूफ किया है, किसको, बी डी और एफ ई को, ऐसे ही मैं एफ बी और ई डी को भी तो पैरेलल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सेम ऐसे ही, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली क्या होगा, एफ बी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा डी ई के, और एफ बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी ई के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो वी कैन से दैट अगर दो साइड पैरेलल हैं, आमने सामने की और इक्वल हैं, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। क्या होगा ये, पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट एफ बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसमें पैरेललोग्राम भी आ गया। पैरेललोग्राम, मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? वीडियो पॉज करके आप इतना देख सकते हैं पहले कि मैंने क्या, ठीक है। आपने स्क्रीन पॉज करके देख लिया, इतना आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैं लेता हूँ, ट्राइंगल एफ बी डी, एंड कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिया है। इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या बोलूँगा, एफ बी जो है वो डी ई के इक्वल है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो एफ बी क्या है, वो किसके इक्वल है, डी ई के। क्यों है इक्वल, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। और क्या इक्वल है, बी डी जो है वो किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। और क्या इक्वल है, और डी एफ जो है वो कॉमन है, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। किसमें, ट्राइंगल एफ बी डी और एफ ई डी में। तो मैं क्या बोलूँगा कि ट्राइंगल क्या हो गया, अगर साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल एफ बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एफ ई डी के। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, ऐसे ही हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल इसके होगा कॉन्ग्रुएंट। हमने इसको इसके कर दिया, ऐसे ही ये वाला ए एफ ई जो है वो ई एफ डी के होगा। ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ई एफ डी के। और ऐसे ही क्या, ई एफ डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ई डी सी के। ये वाला ट्राइंगल इसके होगा। तो ट्राइंगल ई एफ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ई डी सी के। इसमें क्या पता चला कि ये सब ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका एरिया क्या होगा, इनका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी के। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी के। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी के।
ठीक है, इसको भी मैं ई एफ डी ही कर देता हूँ जब सबको ई एफ डी लिख रहा हूँ तो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला इससे कि ई एफ डी के ही इक्वल है सबका एरिया, ई एफ डी के, ठीक है। ई एफ डी कहाँ है, ये है ई एफ डी, तो इसके इक्वल है सबका एरिया। हमने ये प्रूव कर दिया। कैसे? क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूँ, बिकॉज all these because all these triangles are क्या हैं, congruent। क्या है ये? congruent, ठीक है। तो ये सब आपस में congruent हैं, तो इससे क्या होगा, इनका एरिया सबका क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से इसको देखिएगा, और अगर ना समझ में आए तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, बताइए। ये नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है पॉज करके, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए इतनी चीज़ को, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं हटा देता हूँ इसको, पॉज कर लीजिए आप। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो अब हमने क्या अभी हमने क्या देखा है कि ये इसका भी एरिया इसके इक्वल है, इसका भी इसके इक्वल है, इसका भी इसके इक्वल है, तो सबका एरिया किसके इक्वल है, डी ई एफ के। तो अब अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, बताइए। पूरे एरिया का, इसका पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई प्लस ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी डी प्लस और कौन सा, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, ई एफ डी, और किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। क्या समझ में आया कि इस पूरे का एरिया किसके इक्वल होगा, इसका, इसका, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, इन चारों 1 2 3 4 4 ट्राइंगल्स हैं ना ये छोटे छोटे से, तो इनको अगर मैं चारों को ऐड कर दूँ तो इनका जो एरिया होगा वो पूरे के इक्वल के होगा ना, ठीक है। तो चलिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी के, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसकी जगह क्या लिख दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी डी किसके इक्वल है, ये भी ई एफ डी के इक्वल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी, ये है ही ई एफ डी प्लस एरिया ऑफ, इसकी जगह मैं यही रख लेता हूँ, और ये किसके इक्वल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी के इक्वल है। देखिए ये एरिया ऑफ ई डी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ई डी सी ये रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी के इक्वल है। तो ये सभी ई एफ डी के इक्वल हैं। तो मैं अगर इनको ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी, यही तो होगा। और हमसे पूछा क्या गया है, रेशो पूछा गया है डी ई एफ और ए बी सी का, तो ई एफ डी को मैं डी ई एफ भी लिख सकता हूँ, तो इसको तो मैं यही रहने देता हूँ, 4 को नीचे ले जाता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डी को डी ई एफ भी तो लिख सकते हैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ को यहीं रखा, इसको नीचे ले आया और ये नीचे चला जाएगा, तो 1/4। तो क्या आया रेशो, 1/4। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हुई है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जब हम किसी ट्राइंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींचते हैं तो वो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। इस चीज़ का हमने यूज़ करके पहले एफ ई को इसके पैरेलल लिखा बी सी के, और फिर एफ ई जो होगा वो हाफ होगा बी सी का, ठीक है। उसके बाद फिर बी डी भी क्या होगा, हाफ होगा बी सी का।
तो हमने एफ ई को बी डी के इक्वल दिखा दिया, क्योंकि एफ ई भी हाफ है बी सी का और बी डी भी हाफ होगा बी सी का, तो एफ ई इज इक्वल टू बी डी हुआ और एफ ई पैरेलल है बी डी के। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एफ बी पैरेलल होगा ई डी के और एफ बी इक्वल टू होगा ई डी के। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो ये लाइन जो है, पैरेललोग्राम हो गया तो ये लाइन जो है इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। मैंने इन दोनों ट्राइंगल में क्या लगाया, फिर क्या किया, ये मैंने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया, इसमें एफ बी इज इक्वल टू डी ई है, बी डी इज इक्वल टू एफ ई है और एफ डी क्या है, एक कॉमन लाइन है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि ए एफ ई भी कॉन्ग्रुएंट होगा डी एफ ई के और सी डी ई भी कॉन्ग्रुएंट होगा डी एफ ई के। अगर ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका एरिया इक्वल होगा, यानी एफ बी डी का एरिया इसके इक्वल होगा, ए एफ ई का भी एरिया इसके इक्वल होगा और सी डी ई का एरिया भी बीच वाले एंगल के, बीच वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा। इसके बाद मैंने एरिया ऑफ ए बी सी लिखा। एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन सब का एरिया मिला के टोटल ए बी सी हो गया। लेकिन इसका एरिया भी इसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का एरिया भी इसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का एरिया भी इसके इक्वल है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया इक्वल है। तो रेशो क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन, शायद 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।